दुनिया में अच्छे बनो तो मुसीबत है, बुरे बनो तो मुसीबत है, पर गुरु के बन जाओ अच्छे ही अच्छे। हर जगह तुम्हारे को प्यार मिलेगा, हर जगह तुमको गुरु के नाम से इज्जत, खाना पीना रहना। ऐसे प्यार करते शायद अपनी मां भी उतनी ममता नहीं रखती जितना और लोग ममता रखते। ऐसी कोई उनको चीज नहीं समझ में आती, क्या खिला दे, क्या दे दें, कौन सी गिफ्ट। अरे भाई हमारे पास सब कुछ है। कोई बोलते हैं आपके लिए क्या बनाए, आपको पसंद क्या है। हमने कहा पूछो ना पसंद क्या है, हमको तो सब पसंद है पर हमको चाहिए कुछ नहीं। क्या करेंगे हम, न राज न पाट न साड़ी न सूट, चाहत तो एक चीज की भी नहीं है। कहां रखेंगे हम इतना, संग्रह करके फिर बांट देंगे। तुम जबरदस्ती छोड़ जाते हैं, मिठाई छोड़ जाते हैं, चीजें फिर हम भी बांट देते हैं। क्या करेंगे, संभाल संभाल के हम ढेर तो नहीं लगाएंगे उसका। तो निष्कामी का जीवन ही निष्काम हो जाता है और फिर उसका फल नहीं है कुछ। निष्काम कर्म अपने आप में ही फल है। बोला क्या फल के ऊपर तुमने फल लगते देखा? उसके बाद क्या फल चाहते हो तुम, किससे चाहते हो? कोई तुमको प्यार करे, कोई अपना समर्पण कर दे, कोई इतनी भक्ति करे, उसके बाद तुम उससे क्या मांगोगे, क्या चाह रखोगे? क्या गुलाम बनाओगे उसको अपना? जब दादा ने कहा कुछ नहीं बनना है तो तुम गुलाम क्यों बनाते हो किसी को? तुम मेरे कहने में चलो, तुम ऐसे क्यों चले गए, तुम इस टाइम क्यों चले गए, सारा दिन डांट फटकार क्यों करते हो किसी को? बनाना कुछ नहीं है किसी को, न बनना है न बनाना है। पहले ही दिन देखो, अरे तू मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। इंसान सभी की आंखों में अपनी सूरत दिखती है। इससे बढ़कर प्यार हो क्या सकता है? जो गुरु हमारे में अपना अक्स देता है, अपनी शक्ति देता है, अपना प्रेम देता है, अपने जैसा बनाता है और अपने जैसा ही सम्मान करता है। तुम कभी किसी गुरु को देखो तुम्हारे को ऐसे पलंग पे पास बैठने दे, व्यास गद्दी पे दूसरा कोई बैठ ही नहीं सकता, इतनी मुसीबत है उन लोगों के पास। और जो जाएंगे वो चरणों में बैठेंगे, नीचे। यहां भी लोगों को आदत है नीचे बैठते। हम बोलते हैं सोफा रखा है उसके ऊपर भी तो बैठ जाओ, जगह तो है उस पर। पलंग पर बैठ जाओ, सेटी पर बैठ जाओ। सब नहीं बैठते क्योंकि आदत है पुरानी। सबको जुतियों में ही बिठाया गया। दादा ने बोला मैंने तुमको ऐसा ज्ञान दे दिया है, अब तुमको कहीं जूतियों में बैठ करके ज्ञान सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बढ़कर तुमको कहीं ज्ञान मिलेगा ही नहीं। और अगर मिले तो हमको जरूर आके बताना कि यहां से बढ़कर ज्ञान तुमको कहीं और मिला है। क्या मिला है तुम्हारे को? कोई बोलेगा समाधि लगाओ, कोई बोलेगा ध्यान लगाओ, कोई बोलेगा मंत्र जपो, कोई बोलेगा शास्त्र पढ़ो। और यहां तो बिना पढ़ने के अनपढ़ आदमी भी ज्ञान समझ जाता। गांव के आते हैं बिल्कुल बिना पढ़े हुए, वो भी कहते हैं भगवान हमको बड़ी संतुष्टि मिल गई, हमको अभी जीवन में जीना आ गया, अभी हमको खुश रहना आ गया। मुक्ति न पता हो उनको, बहुत ज्यादा शास्त्र न पता हो, संस्कृत न पता हो, लेकिन कम से कम इतना तो पता है कि मेरा कोई है। ये तो खुशी सबसे, दुनिया में तो होते हुए भी रिश्ते नाते लगता है कोई किसी का नहीं, क्योंकि स्वार्थ से प्रीत करते। लेकिन यहां खाली एक इतनी ही खुशी है, कोई गुरु पूछ ही लेता है अरे तुम कैसी हो, बस इतने में ही लोग खुश होते हैं। अरे हम बहुत अच्छे, आपने जैसा बनाया ऐसे ही है, आप जो चाहते हैं ऐसे ही बने, जैसा तू चाहे जीवन ये हमारा कर दे। भगवान तू जैसा चाहे, मेरी अब कोई चाह नहीं। एक लकड़ी कारीगर के पास पड़ गई, जिसका शेप देना चाहे, मिट्टी पड़ी है, कुम्हार उसमें से कोई भी मूर्ति बना ले, हनुमान की बना ले, गणेश की बना ले, देवी की बना ले, शिव शंकर की बना ले, राधा कृष्ण की बना ले। माटी तो है माटी भाई, तेरी मेरी काया। तू जो रूप भर दे, तू जो रंग भर दे, तेरी मर्जी, मेरी तो अपनी कोई मर्जी नहीं। मैं तो सिर्फ शरणागत हूं। अब तेरी मर्जी जो हो, तू मुझे वैसा बना दे, वैसे रंग भर दे, वैसा ही चला और तुम्हारी आज्ञा में मैं चल सकूं, मैं अपना धर्म निभा सकूं। तुमने तो अपना धर्म पूरा कर ही दिया। गुरु तो पहले ही दिन अपना धर्म पूरा कर देता है, तुमको अपने जैसा ही करके देखता है।
अब तुम उसके जैसे हो जाओ, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। इधर उधर के ख्याल, पिछले, इसके उसके, कल का ख्याल, कल माना काल, जो बीत गया, जो समय बीत गया, या कल आने वाला, तो काल का चिंतन क्यों करते? भगवान का चिंतन छोड़ के कोई काल का चिंतन करता है? कल का चिंतन किया माना काल का चिंतन किया। काल किसको बोलते हैं? समय। काल का चिंतन अच्छी चीज है या भगवान का चिंतन अच्छी चीज है? कल क्या होगा, कल घर वाले ऐसे न कर दें, कहीं शादी न करा दें, कहीं हमारी ऐसी हालत न कर दें, फिर कल कहां से खाएंगे, फिर कल कैसे चलेंगे, कोई तो साथी चाहिए। अरे खुद अपने साथी बनो, कहां से बाहर के साथी, सब मरने गलने वाले साथी। साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को। ओम को बसा लो, वो तो तुम्हारे साथ ही साथ है। अंग संग बेरंग ही निरंकार। दादा को भजन बहुत अच्छा लगता था एक, प्रभु पहरेदार अंग संग आहे ही आहे। प्रभु पहरेदार है हमारा, अंग संग है ही है, कभी भूलो नहीं उसको। आहे ही आहे, आहे ही आहे, बड़ी जोर से बोलते थे, आहे ही आहे, बोलो है ही है, कभी नहीं बोलो नहीं है। अंग संग, अंग जैसे संग में है ना तुम्हारे, अंग संग मतलब अंग की तरह तू संग महसूस करो, कभी अपने को अकेला नहीं समझो। उस दिन एक बार और बताया था, ये हाथ भगवान का, ये हाथ तेरा, मिला दो, ऐसे कर दो, देखो शक्ति आती है कि नहीं आती। भगवान मेरा हाथ तुम्हारे से मिला पड़ा है। हाथ भगवान से मिलाओ, दुनिया से क्या मिलाते हो? दुनिया से क्या मांगते हो? दुनिया वालों से क्या मांगते हो? तो खुद ही भिखारी, उनके पास तो खुद ही कुछ नहीं है, वो तुमको क्या देंगे? इतने जिंदगी पति किया, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, प्यार मिला तुम्हें, भरपूर हुए तुम, पति भरपूर हुआ, वो भी मरा खाली का खाली, तुम भी खाली के खाली, वो भी खाली के। अभी भी हड्डी चूसने में मजा आता है। शरीर तुम्हारा हड्डी है, उसको पकड़ लेते हैं। तुम स्त्री मेरे को सुख दो, तुम बेटा मेरे को सुख दो। अरे हड्डियां चबा रहे हो, पागल हो क्या तुम? कुत्ता हड्डी में मजा समझता है, तुम भी हड्डियों में सुख समझ। शरीर तुम मांस हड्डी का ही तो है, काय का? जो शरीर में सुख ढूंढते हैं वो क्या है? कसाई है? कौन है? और तुम भी मेरा पति, मेरा परमेश्वर है। अरे तुम्हें भगवान के रास्ते लगाए ना, तब तो कोई बात भी है। अभी भी विषय भोगों में हमारे पास जब 50-50 साल की औरतें आके कहती है कि हमारे साथ भी पति अपना संबंध नहीं छोड़ता, हम बोले अरे बाबा रे, इतनी उम्र हो गई, अभी तक उनको ये सब रस चाहिए। कब मनुष्य को तृप्ति आती? ये झूठा प्यार है, इंद्रियों का प्यार है, शरीर का प्यार है, इसमें कभी किसी को तृप्ति आने वाली नहीं है। झूठ से सच है अंदर, सच को जब सच मिलेगा तब उसको तृप्ति आएगी। सच को झूठ मिलेगा तो कैसे तृप्ति आएगी? जो हीरे का व्यापारी होगा वो इमिटेशन कैसे रखेगा? वो बोलेगा ये मिल जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि सच्चा कौन सा है, झूठा कौन सा है। तो सच से प्यार करो ना। यह व्यापार विरला व्यापार है। गुरु नानक साहब ने बोला ये सच का व्यापार दुनिया में कोई विरला ही व्यापार करता है। झूठ का व्यापार तो दुनिया कर रही है, कोई माया का व्यापार कर रहा है, कोई क्या। कबीर बेचारा रोया, देख कबीरा रोया, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, उसको भी रोना आया। अरे भगवान ये कैसी दुनिया है, उसको रोना है। सब चल ही चल रहे हैं, मर कोई नहीं रहा है, चल ही चल रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। जितने अनाज के दाने गए सब उसमें पिस गए, माया में सब पिस रहे। अरे गुरु के पास आए हो, वो भी अकर्ता है, तुम भी अकर्ता बन जाओ, कुछ करना ही नहीं, डूइंग नथिंग। हो रहा है, इंद्रियां अपने अपने कर्म में बरत रही है, हम क्या करने वाले? गुण गुणों में बरत रहे। शब्द होता है कान सुनता है, दृश्य आता है आंख देखती है, पर अटको नहीं। देख भले ही लो सब, किसी दृश्य में अटक नहीं जाओ, कोई शब्द में अटक नहीं जाओ। गाली मिली, अपमान मिला,
बाहर छोड़ दो, उठाओ ही नहीं। जो चीज तुम्हारे काम की नहीं, नहीं उठाओ। उसने बोला एक दिन किसी ने आके मेरे को बहुत गाली लगती है, क्या करें गुरुजी। मैंने कहा लगी हुई है, दिखाओ जरा। तो हंसने लगी उसी समय। लेकिन दिखाने की चीज थोड़ी है, मन को लगती है। अपमान होता है तो मन को लगता है। मतलब तुम कुछ बने हुए हो तो लगता है, अगर न बनो कुछ तो लगेगा। न करो न बनो।